हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऑन जाफरी एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर यू। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस चीज़ के बारे में मुझसे पूछते हैं ना, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और वो है स्कॉलरशिप्स इन यूके। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आगे भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं वीडियोस डालता रहूँगा। इस पर जो जो अपडेट होती जाएंगी, जो जो कहीं से अनाउंस होंगी किसी कंट्री की तरफ से, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल बात करते हैं यूके की स्कॉलरशिप पर। तो ये हैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स। कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप्स बेसिकली 1960 में शुरू हुई थी। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन एक बेसिकली इदारा है यूके में जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट होता है और स्कॉलरशिप्स ये लोग अनाउंस करते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट करके। अच्छा, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की, बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और इसके अंदर इवन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं जैसे कि इंपीरियल कॉलेज है, उसके अलावा फिर यूसीएल है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन्होंने स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं। तो थोड़ा सा जानते हैं आज इन स्कॉलरशिप्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी क्राइटेरिया पर। तो इनका क्राइटेरिया जो है वो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्री में से होना चाहिए, और कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्रीज़ में भी जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए बेसिकली ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं यूके में स्टडी करना तो फिर आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। ये स्कॉलरशिप उनके लिए है कि जो यूके की यूनिवर्सिटी की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट्स, उनके लिए ये मौका है कि वो इसको अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं और पढ़ें जाके। 1 साल की ये स्कॉलरशिप होगी आपकी, और मास्टर्स वालों के लिए ये अवेलेबल है स्कॉलरशिप यूके में, और बहुत सारे कोर्सेज हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। पहले ज़रा हम इनके क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं। एक तो आप कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्री से होने चाहिए। उसके बाद जो इनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं वो हैं कि आपके मार्क्स जो है ना वो तकरीबन 2.3 मिनिमम 2.3 CGPA हो। वैसे रिकमेंड मैं यही करूँगा 2.7 से या 3 से ऊपर हो आपका CGPA। जितना अच्छा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होगा उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप को हासिल करने के। अच्छा, आइट्स की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे या जिस यूनिवर्सिटी में लेंगे, अगर तो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में रिक्वायरमेंट नहीं है आइट्स की तो फिर ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहला तो है कि आपका जो एयर फेयर है वो आपको वापस हो जाएगा। उसके बाद आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड और यूटिलिटीज़, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा तकरीबन 1000 से 1300 पाउंड्स तक आपको पर मंथ मिला करेगा, जो कि लंदन में रहने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको वर्क अलाउड नहीं है इसमें। इसके लिए आपको अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको कोई बहुत जेन्युइन रीज़न बताना पड़ेगा, तो फिर आप वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका इस स्कॉलरशिप में या आपको जो वीज़ा मिलेगा इस स्कॉलरशिप के साथ, उसमें आपको वर्क अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप विडोड हैं या डिवोर्स्ड हैं या सिंगल पेरेंट हैं तो आपको अपना बच्चा भी ले जाने की इजाज़त है साथ, और देन वो आपके लिए एक रीज़न टू वर्क भी बन जाएगा कि आपने अगर काम करना है तो फिर आपको अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी से आसानी से मिल जाता है कि देखिए मेरे साथ मेरा बच्चा भी है तो उसके लिए मुझे जो है वो करना पड़ेगा काम। फिर आप पार्ट टाइम वर्क वहाँ पे कर सकते हैं। 1 साल की आपकी मास्टर्स की डिग्री होगी और वो 1 साल के ही आपको स्कॉलरशिप है। 1 साल के लिए ही आपको वो स्टाइपेंड मिलेगा, और वो सारा कुछ जो अभी मैंने आपको बताया है ये सब 1 साल के लिए आपके पास है यूके में। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे आगे ट्रांसफ़र करते हैं अपने आप को, यानी PhD में एडमिशन ले लेते हैं या MPhil में एडमिशन ले लेते हैं, या फिर आप वहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जिस तरह अभी PSW आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। वो फिर आप पे डिपेंड करता है सारा कुछ। अब ज़रा बात करते हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंट्स इनके बहुत सिंपल आपको चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि पासपोर्ट, और उसके बाद आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होंगी इंग्लिश में। के अलावा रेफरेंसेस आपको चाहिए होंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स। मैं हर वीडियो में रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में ज़रूर बताता हूँ। वो बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर ये होता है कि जिसके अंदर आपके प्रोफेसर जो है ना वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके अलावा मेहनती है, ताबेदार है, ये सारा कुछ टीचर्स आपके इसमें बताते हैं। ये आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ध्यान से करने वाला काम है। आपने ये पूरा एक ऐसे होता है
और ये आपको खुद लिखना होगा। ये एक तरह का माई सेल्फ एसे है और ये आपको लिखना होगा। और इसके अंदर आपने ये सबसे पहले तो वाज़ेह कर देना है कि आप यूके में स्टडी करने जाना चाहते हैं, ना कि वहाँ पे सेटल होने या पैसे कमाने या सो व्हाट। आप वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने। और ऊपर से अब अभी जो आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं ना स्कॉलरशिप्स में, तो फिर तो ये चीज़ और ज़्यादा आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली आपकी स्टडीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती आपकी फ़ीस। ये चीज़ भी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और होंगे जो कि यूनिवर्सिटी रिक्वायर करेगी, तो वो आप अगर उनके पोर्टल पे जाके देखेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात ये है कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। आप उस पर क्लिक करके और फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो जो डिटेल्स वो मांग रहा है आपको वो बिल्कुल सही डिटेल्स वहाँ पे देनी है। इससे आप खुद वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा इसका कोई और आपको फ़ी, यूनिवर्सिटी की कोई फ़ी नहीं है। आपकी फ़ी बिल्कुल वेव्ड ऑफ है। आप बिल्कुल फ्री एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे, और ना आपके ऊपर से कोई और रेंट है, ना कोई और ख़र्चा है। आपको शायद शुरू में टिकट का या वीज़ा का खर्चा करना पड़े, बट वो भी जो है वो वहाँ जाके आपको एयर फेयर वापस हो जाएगा। जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो आप कम से कम 3 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक को ही पिक कर सकते हैं। जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो किसी एक ही यूनिवर्सिटी से और एक ही कोर्स से आपको मिलेगी। जब आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे ना और अप्लाई कर देंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट करेगी स्कॉलरशिप के लिए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देर मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी डेडलाइन है 13 दिसंबर, जो कि बस आप समझ लें आगे आई खड़ी है। क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि अब फ़ौरन इसको अप्लाई करें, इसमें देर बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छा एक मौका है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अच्छा, ये स्कॉलरशिप जो है ये बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान के लिए स्पेशली, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, तकरीबन सारे एशियन कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि चाइना इज़ नॉट अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री। बट इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और आगे भी रवांडा, युगांडा, कीनिया, जितने भी वर्ल्ड वाइड खासतौर पे जो कॉमनवेल्थ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आप फ़ौरन इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें और ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम भी कम है। आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के हवाले से। अच्छा, स्कॉलरशिप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। मतलब मैं अगर आपको अभी नाम लेने बैठूंगा तो फिर तो वो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसलिए मैं आपको लेकिन कुछ मेन नाम ज़रूर बता देता हूँ। बाकी आप जब उस पोर्टल पे क्लिक करेंगे और आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी खुद ही। इसके अंदर वैसे 6 थीम्स हैं टोटल, जिनके अंदर कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा सोशल साइंसेज है और आर्ट एंड डिज़ाइन है। ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इनके अंदर फिर आपको डिफरेंट कोर्सेज और प्रोग्राम्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो वो हैं, ब्रूनेल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में LLM ह्यूमन राइट्स लॉ अवेलेबल है। डरहम यूनिवर्सिटी में MSc मैथमेटिकल साइंसेज है। क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं MSc एडवांस्ड हीट इंजीनियरिंग, MSc इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, MSc फ्यूचर फूड सस्टेनेबिलिटी, MSc जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, MSc वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसके अलावा डरहम यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं टॉप रैंक्ड अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो स्कॉलरशिप है उसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो वो हैं MSc एडवांस मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, MSc कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर MSc रोबोटिक्स है। इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनकी डिफरेंट फील्ड्स में और डिफरेंट जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, उनके अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने सोचा हुआ नहीं है ना कोई स्पेसिफिक कोर्स, और आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे और जाएंगे और आपके सामने लिस्ट आएगी कोर्सेज की, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपको यही सोचते हुए सबसे पहले तो होगा कि यार इनमें से किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ये तो सारी ही टॉप की हैं। इनको आप जब गूगल पे चेक करेंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम और इनकी फैकल्टीज़ चेक करेंगे
तो उसके बाद आप खुद कंफ्यूज होने वाले हैं। तो एक तो मैं आपको ये भी प्रेफर करूँगा कि आप पहले अपना कोर्स खुद सिलेक्ट कर लें कि आप किस कोर्स में आगे करना चाहते हैं, और याद रखें वो कोर्स आपकी बैचलर्स डिग्री के मुताबिक ही होना चाहिए, तो बेहतर होता है। फिर आपके वीज़ा के चांसेस भी अच्छे होते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो सबसे पहले ये, आप अगर स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपनी फील्ड के ही कोर्स में अप्लाई करें, ताकि आपके चांसेस अच्छे हो जाएं वो मिलने के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको यूके की स्कॉलरशिप के बारे में बताया है। आप देर किए बगैर इसकी अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और आप लोग सब इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। आगे भी मैं इस वीडियोस बनाता रहूँगा जिसके अंदर मैं और यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करूँगा जो डिफरेंट कंट्रीज़ से अनाउंस होती हैं, और उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करूँगा, और उनके फ़ीस स्ट्रक्चर पे जैसे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि किस कंट्री में क्या लिविंग कॉस्ट होती है और किस तरह की डेली वेज होती है, वहाँ पे आप किस तरह कमा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।